हम लोग पढ़ने वाले हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे प्लेन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्लेन पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं कि प्लेन में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। तो प्लेन में जो सबसे पहले स्टार्टिंग चीज है वो है नॉर्मल। अगर नॉर्मल हमको समझ में आ गया प्लेन में, क्योंकि नॉर्मल के अबाउट ही प्लेन में हर चीज होता है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे नॉर्मल। और दूसरा चीज आज जो हम लोग समझेंगे वो है इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, बहुत सारे फॉर्म में इक्वेशन होता है, पर आज हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं नॉर्मल क्या होता है। तो ये एक प्लेन है, सपोज ये एक प्लेन है, तो इस पे जो परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करते हैं वो क्या कहलाता है? नॉर्मल कहलाता है। यहाँ से इस तरह जाएगा, इस तरह से परपेंडिकुलर अगर हम लोग ड्रॉ किए तो वो क्या कहलाता है? नॉर्मल। मतलब 90 डिग्री के एंगल के साथ परपेंडिकुलर से जुड़ा हुआ होगा, तो वो क्या कहलाता है? नॉर्मल। और प्लेन में हम लोग क्या करते हैं? नॉर्मल के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। अगर हम लोग इससे बुक से समझे तो क्या हो जाएगा, ये अगर प्लेन है, एक प्लेन है, 3 डायमेंशनल प्लेन है, तो इस तरह से जो होगा वो क्या कहलाएगा? इसके परपेंडिकुलर वो क्या कहलाएगा? इसका नॉर्मल। इस तरह से दोनों तरफ अगर हम लोग देखते हैं तो ये जो कहलाता है वो क्या कहलाएगा? नॉर्मल। दोनों तरफ से, उधर पीछे इधर आगे, तो ये बीच में गोल रहेगा, इस तरह से क्रॉस करते हुए जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा? इस प्लेन पे क्या है? ये नॉर्मल है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे काम करते हैं। तो ये हो गया नॉर्मल। अब हम इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। तो यहाँ पे जिस तरह से लाइन में हम लोग पढ़ रहे थे, बोथ फॉर्म में इक्वेशन, कार्टेशियन फॉर्म में भी और वेक्टर फॉर्म में भी, उसी तरह से यहाँ पे प्लेन में भी हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे प्लेन नॉर्मल फॉर्म में है, तो ये 2 पार्ट में है, एक है वेक्टर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन और एक है कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ जो इक्वेशन है वो क्या है? आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी। यही क्या है? दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। एंड कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द इक्वेशन क्या है? एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी। ये क्या है? कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म। अब हम लोगों को यहाँ पे समझना क्या है कि आर क्या है, एन क्या है और डी क्या है। इसमें क्या है? एल, एम और एन क्या है। इसमें तो एल, एम, एन हम लोगों का जाना पहचाना चीज है। ये क्या है? डायरेक्शन रेशियोज है, सॉरी डायरेक्शन कोसाइंस है। तो डायरेक्शन कोसाइन किसका है, क्या है, ये सारी चीज हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं आर वेक्टर, एन वेक्टर और डी वेक्टर क्या है। तो सपोज ये यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक प्लेन ड्रॉ करते हैं। इस प्लेन का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो क्या है? मेरा d है। तो परपेंडिकुलर d इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। क्या हो जाएगा? d क्या है मेरा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, वो है क्या? मेरा d। अब n वेक्टर क्या है? n इज द यूनिट वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ d। इसके क्या है? नॉर्मल। ये तो सपोज ये क्या है? मेरा नॉर्मल है, तो ये क्या है? एक इसके पर इस डायरेक्शन में क्या है? मेरा एक वेक्टर है n, यूनिट। ओके। एंड p कोई सपोज पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x, y एंड z। इसका जो वेक्टर है ये r वेक्टर है। देन r इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट p, या डायरेक्शन ऑफ d, एंड r इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट p। कोई दूसरा पॉइंट है प्लेन पे p जिसका पोजीशन वेक्टर है r। तो यही चीज हम लोगों को दिया हुआ है, r इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट p। p का पोजीशन वेक्टर है वो क्या है? r है। तो यही चीज हम लोगों को याद रखना है। और ये सारी चीजें हम लोगों को क्या है? क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, सारा क्लियर दिया हुआ रहता है। अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो इस फॉर्मूला को हम लोगों को बस केवल और केवल याद कर लेना है। वेक्टर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। अब ये सारी चीजें हम लोगों को पता होगा। अब इस पे अगर हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं तो हम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या है? फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। यहाँ पे हम लोगों को निकालना क्या है? वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन which is at a distance of this from the origin। यहाँ पे सब चीज क्लियर दिया हुआ है। and its normal vector only normal vector from the origin is this। अब क्वेश्चन में हम लोगों को क्या क्या दिया हुआ है? पहले तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन हम लोगों को क्या जानते हैं? r वेक्टर डॉट
एन वेक्टर इक्वल टू डी, यही होता है फॉर्मूला। वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन हम लोग अभी पढ़े थे, वो ये होता है। अब हम लोगों को करना क्या है, यहाँ से इस चीज को फाइंड करना है, फॉर्मूला निकालना है, पहले वेक्टर इक्वेशन निकालना है, विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन। ये क्या है, डी जहाँ क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। तो यहाँ पे डी गिवन मेरा क्या क्या है, गिवन है डी, डी क्या दिया हुआ है 6/√29, ये ऑलरेडी दिया हुआ है फ्रॉम द ओरिजिन। एंड इट्स नॉर्मल वेक्टर, यहाँ पे एन वेक्टर जो मेरा रहता है, ये क्या रहता है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर रहता है। बट यहाँ पे हम लोगों को केवल और केवल नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ है, यानी कि एन वेक्टर हम लोगों को दिया हुआ है, नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ है, इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप दिया हुआ है। तो ये जो यहाँ पे फॉर्मूला में है वो यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है। तो अब इसका हम लोग यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। यूनिट वेक्टर किस तरह से निकालते हैं, इसका वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ दिस वेक्टर। तो इस वेक्टर का मॉड अगर हम लोग निकालने जाते हैं तो क्या हो जाता है, रूट अंडर कोफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस कोफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस कोफिशिएंट ऑफ k का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16। ये क्या हो गया, रूट अंडर 29 हो गया। एन वेक्टर यूनिट नॉर्मल वेक्टर मेरा कितना हो गया, एन वेक्टर 2/√29 i कैप माइनस 3/√29 j कैप प्लस 4/√29 k कैप। ये हो गया मेरा यूनिट वेक्टर। अब इसमें क्या करना है, हम लोगों को वैल्यू को पुट कर देना है। तो मेरा इक्वेशन ऑफ द प्लेन, देन रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, डी मेरा इधर क्या है, इक्वेशन मेरा क्या होता है, आर वेक्टर डॉट यूनिट नॉर्मल वेक्टर इक्वल टू डी, ये मेरा इक्वेशन होता है। डी क्या दिया हुआ है 6/√29, हेंस required vector equation of the plane, hence vector equation of the plane क्या हो जाएगा, r वेक्टर डॉट एन वेक्टर मेरा कितना आ गया 2/√29 i कैप माइनस 3/√29 j कैप प्लस 4/√29 k कैप इक्वल टू 6/√29। आंसर यही मेरा क्या है, ये आंसर है। तो केवल और केवल हम लोगों को ये याद रखना है, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी वेयर एन इज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर इन द डायरेक्शन। ये चीज बस हम लोगों को याद रखना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द इक्वेशन देखेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।